Hello friends and welcome you all to Shri Balaji Computers. Friends, today we are going to talk about MS Office यानी कि Microsoft Office. आज हम ये जानेंगे कि Microsoft Office जो सॉफ्टवेयर है वो असल में है क्या और उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में यूज होता है और हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि Microsoft Office असल में है क्या, क्योंकि अगर हम बात करें कॉमन पीपल्स की तो कॉमन पीपल्स को आज भी ये लगता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो कोई अलग सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक अलग सॉफ्टवेयर है, जबकि ये दोनों एप्लीकेशंस एक ही सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं. आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में नजर आ रहे इस रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोस की जो जानकारी है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो चलिए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असल में होता क्या है. स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब हम ओपन करते हैं यहां आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010. तो बेसिक में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा वर्जन है. हमारे कंप्यूटर में इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इंस्टॉल्ड है. सबसे बेसिक ऑफिस की अगर हम बात करें तो उसमें आता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, जो बहुत पहले जहां से हम इंडियंस ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करना शुरू किया था वो था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003, जिसमें जो एक्सेल की एक शीट होती थी, जैसे अभी आपके सामने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो एक्सेल की शीट होती थी उसमें 256 कॉलम्स यानी कि 256 कॉलम्स और 65,536 रोज होती थी. 65,536 रोज आपकी एक एक्सेल शीट में होती थी. लेकिन अगर हम आज के ऑफिस की बात करें तो आज के ऑफिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,48,576 रोज हैं. 10,48,576 रोज इन अ सिंगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट. तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल, वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट और भी बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं. अगर हम नॉर्मल एप्लीकेशंस की बात करें जो हमें कॉमनली यूज में आती हैं तो उन एप्लीकेशंस में सबसे पहले आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. आप देख सकते हैं कि ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ओपनिंग पॉइंट है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो होता है वो एक तरह का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं या किसी स्कूल में टीचर हैं, तो वहां पर अगर आपको आपके स्टूडेंट्स की डिटेल का एक डेटाबेस तैयार करना है तो आप उसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हैं फॉर द फर्दर डिटेल्स. जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो ब्लैंक डेटाबेस का होता है. ब्लैंक डेटाबेस को सिलेक्ट करके आप क्रिएट पर क्लिक कीजिए. जब हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक टेबल ओपन हो जाता है जिसमें हम फील्ड्स डालकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. इसको कैसे यूज करना है ये हम आपको अपनी फर्दर वीडियोस में बताएंगे, जहां हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हर एप्लीकेशन को डिटेल में यूज करना सिखाएंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बाद दूसरी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमने शुरू में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करना शुरू किया था तब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 पे वर्क होता था, जिसकी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में 256 कॉलम्स और 65,536 रोज होती थी, जो कि आज के मुकाबले में बहुत कम थी. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक यूनिट को हम सेल कहते हैं और यहाँ पे भी आप सेम टेबल्स में अपना कोई भी डेटा जो है वो आप तैयार कर सकते हैं.
इसको भी कैसे यूज किया जाता है ये हम आपको फर्दर वीडियोस में बताएंगे। इसके बाद जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है जो हमारे डेली वर्क में यूज होती है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक ब्लैंक पेज प्रोवाइड करता है जहां पर आप इजीली अपना कोई भी लेटर, कोई भी ईमेल, किसी भी तरह की कोई भी चीज आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसे लिखना है और उस ऐसे को लिखने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर वो ऐसे इजीली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से फॉर्मेट ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, बहुत सी यहाँ पर आपको डिजाइन्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके बारे में भी हम आपको फर्दर वीडियोस में बताएंगे। बेसिकली आपका ये जान लेना जरूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किसी भी तरह की कोई भी जो एप्लीकेशन है हम उसे टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग माई नेम। नेम राइट करने के बाद हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से फॉर्मेट ऑप्शंस हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे अपनी अगली वीडियोस में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद जो हमारा सबसे यूजफुल एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन फॉर यू। जैसे आप ये देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर एक बीपीओ के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्लाइड्स के ऊपर काम करना होता है। प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में काम करने के बाद जब आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हमारी कंपनी में मीटिंग्स होती हैं या प्रमोशन का जब हमारा वक्त आता है, तो तब हमें अपना जो वर्किंग का एक्सपीरियंस है या हमने क्या क्या काम किया हमें उसे एक्सप्लेन करना होता है। तब वहां पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि हमारी जो क्वार्टरली सेल्स थी वो इतनी थी, या हमारे स्टोर का जो प्रमोटिंग लेवल है, जो सेल्स लेवल है वो इतना है, तो हम उसे प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे एंड में जो कॉमनली यूज एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक। अब यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक को हम ईमेल्स भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आउटलुक को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है अपनी किसी भी ईमेल आईडी के साथ, उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो हाउ टू कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक विद एन जीमेल आईडी, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक को भी कैसे डिटेल में यूज किया जाता है ये भी हम आपको अपनी फर्दर वीडियोस में बताएंगे। ये वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद था वो सिर्फ अपने ऑडियंस को ये बताना था कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस जो हैं वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेस, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड, शेयर पॉइंट, ऑफिस 2010 टूल्स वगैरह वगैरह। तो ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और इन मल्टीपल एप्लीकेशंस को कैसे फर्दर यूज करना है ये भी हम आपको अपनी वीडियोस में बताएंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, शेयर कीजिए ये जानकारी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर मोर अपडेट्स, क्लिक द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय लर्निंग। बाय बाय।